नमस्कार मित्रों। 10 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। मैं आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyam.com से। अभी 26 मई को चंद्र ग्रहण पड़ा था। तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि पूरे भारत में वह केवल पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़ करके पूरी भारत के बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के थोड़े से हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में कहीं भी दृश्यमान नहीं था। लेकिन हमारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनलों में उस ग्रहण के उपाय, उस ग्रहण में क्या करना चाहिए, किस राशि वालों को क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, तमाम प्रवाद और अपवाद की चर्चा की गई, जो निश्चित ही निंदनीय है। क्योंकि अगर कोई ग्रहण कहीं दर्शनीय नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो शास्त्र का स्पष्ट निर्णय है कि उस ग्रहण का मान वहां पर नहीं होगा। उस ग्रहण का मान वहां पर नहीं होगा। तो उसी संदर्भ में फिर से 10 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अभी से चैनलों ने तैयारियां शुरू कर दी है कि सूर्य ग्रहण पर ज्योतिषी बैठेंगे, बातें करेंगे, किस राशि वाले क्या करें, किस राशि वाले क्या करें। अखबारों में भी आएगा, आप फेसबुक पर भी देखेंगे, व्हाट्सएप पर भी देखेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि यह ग्रहण जो है 26 मई वाले ग्रहण तो थोड़ा बहुत भारत में दिखाई दे भी रहा था, चंद्र ग्रहण। लेकिन 10 जून का सूर्य ग्रहण, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को, बृहस्पतिवार को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भारत में एकदम नहीं दिखाई देगा। भारत में, पूरे भारत में कहीं नहीं दिखाएगा, सिवाय बहुत अरुणाचल प्रदेश के थोड़े से हिस्से को छोड़ करके, अरुणाचल प्रदेश के थोड़े से हिस्से छोड़ करके। वहां पर भी जो अल्प मात्र में दिखाई देगा, बहुत छोटे थोड़े से हिस्से में दिखाई देगा और बहुत थोड़ा सा ग्रहण दिखाई देगा। वह पूरे बिंब का, जो सूर्य का पूरा बिंब है, गोला है, उसका 3% हिस्से को आच्छादित करेगा, ढकेगा। और शास्त्र की मर्यादा है, हमारे शास्त्रों की जिन्होंने, ऋषियों ने गहन मनन करके कहा था कि जब तक ग्रहण कहीं पर 10% नहीं दिखता है, तब तक उस ग्रहण का मान नहीं माना जाना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में जो दिख रहा है बहुत थोड़े हिस्से में, वहां भी केवल 3% दिख रहा है। अब पूरे भारत में एकदम ग्रहण नहीं दिखेगा। इसलिए किसी भी तरह का ग्रहण का जो भी हमारे धर्माचार है, जो भी क्रियाकलाप है, सूतक का मान है, वो सभी कुछ भी नहीं करना है। ग्रहण का कोई भी लाभ नहीं होगा, न हानि होगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार 26 मई को मेरे कहने के बावजूद ज्योतिषियों के बातों में आकर के लोग तमाम भ्रमित हो रहे थे। हमारे पास बहुत सारे ईमेल आए, फोन आया और व्हाट्सएप मैसेज आए, और हमारा जो 26 मई का यूट्यूब पर वीडियो पड़ा था, उस पर भी कई लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने अपने शहर का नाम दे करके, कि क्या हमारे यहाँ ग्रहण पड़ रहा है। इस बार हम फिर से सावधान कर देना चाहते हैं, कोई भी ग्रहण 10 जून को भारत में नहीं पड़ रहा है, भारत के लिए मान्य नहीं है। वो अमेरिका के लिए मान्य है, कनाडा के लिए मान्य है, अटलांटिक पूरे ओशन के लिए मान्य है, यूरोप के बहुत सारे शहरों के लिए मान्य है, लेकिन भारत के लिए एकदम मान्य नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से सक्रिय अनुरोध है, और अगर कोई ज्योतिषी आपसे कहता है, फेसबुक पर लिखता है या आपको मैसेज देता है, उसको तुरंत प्रतिवाद कीजिए कि भाई आप कहाँ से पढ़े हो। कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी है कि कॉपी पेस्ट करके ही आप फेसबुक व्हाट्सएप पे कर रहे हो। जो टीवी चैनल करें उनको भी आप बताइए कि गलत है। इस तरह से भ्रम फैलाने से, भय फैलाने से अनावश्यक हमारे धर्म का ही अपमान होता है, गलत धारणाएं बनती हैं। तो मैं अंत में फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्रों, इस 10 जून को पूरे भारत के लिए कोई भी ग्रहण नहीं है। आपको कोई भी सूतक, कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी, एक और अनुरोध है कि जब भी इस तरह का पाखंड करने वाले सोशल मीडिया में आए, तो आप उनका प्रतिवाद कीजिए। ज्ञान अब सर्वसुलभ है, प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम ज्ञान के नाम पर अज्ञान को बढ़ावा दें।
शुद्ध जल बढ़े, गंदा जल, नाले का जल तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन, astrodhyom.com से।